3 वायर डीसी सिस्टम का मतलब यह है कि आपके पास 3 तार अवेलेबल है। इसमें नॉर्मली आपने ये काम कर रखा होता है कि दिस इज द पॉजिटिव आउटर जिसके अंदर करंट जा रही है, लेट अस से I1। दिस इज द नेगेटिव आउटर, इसके अंदर करंट जा रही है I2। और दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, और इसके अंदर करंट जाती है I1 माइनस I2 इफ देयर इज एनी। होता क्या है, आपने इसके और इसके बीच में एक लोड लगा रखा है और एक लोड इसके और इसके बीच में लगा रखा है। तो इसके अंदर अगर करंट I1 जा रही है, इफ दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2 एंड दिस करंट इज I1 माइनस I2। अगर बैलेंस लोड है, अगर ये वाला लोड दोनों अगर बैलेंस है, तो इसका मतलब I1 विल बी इक्वल टू I2 और इसके अंदर न्यूट्रल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर ये दोनों लोड बैलेंस नहीं है तो I1 विल नॉट बी इक्वल टू I2 और इसका मतलब I1 माइनस I2 इसके अंदर फ्लो कर रही होगी। थर्ड, आप लोड एक और भी इसके अंदर लगा सकते हैं, विच कैन बी दिस। इन दैट केस इफ दिस इज I देन दिस इज I1 प्लस I, दिस इज I2 प्लस I। ये चीज आएगी। थर्ड वाला लोड आप इसके अंदर लगा सकते हैं जिसके अंदर I करंट जा रही है एंड सिमिलरली। तो ये बेसिकली 3 वायर डीसी सिस्टम है। इसमें नॉर्मली होता क्या है कि आप इसको ऑब्टेन करने के 2 अलग अलग तरीके हैं, 2 जनरेटर मेथड और बैलेंसर सेट मेथड। तो 2 जनरेटर मेथड कैसा है, आपने इसके अंदर यहां पर एक जनरेटर यहां लगा दिया, एक जनरेटर यहां पे लगा दिया। ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। और इसमें क्या कर रखा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ रखा है। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है। तो अगर ये 220 दे रहा है, ये 220 दे रहा है, तो आपको यहां से यहां तक कितना मिल रहा है, 440 वोल्ट्स। तो यहां से यहां तक आपको प्लस 220 वोल्ट्स मिल रहा है और यहां से यहां तक प्लस 220 वोल्ट्स मिल रहा है। तो इसके क्रॉस 220 है, इसके क्रॉस 220 और इसके क्रॉस 440 वोल्ट्स आ रहा है, प्लस डीसी में प्लस 440 वोल्ट। तो ये आपको 3 अलग अलग वोल्टेजेस अवेलेबल हैं और इसका बेसिकली फायदे इसके अंदर लिस्टिंग दे रखी है इसके अंदर कि 3 वायर डीसी सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं। 2 डिफरेंट वोल्टेज आर अवेलेबल, 220 और 440 2 अलग अलग तरह के वोल्टेज अवेलेबल हैं। हाई वोल्टेज फॉर पावर लोड एंड लो वोल्टेज फॉर डोमेस्टिक एंड लाइट लोड। देन विद द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर 3 वायर डीसी सिस्टम, 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवर्स मोर पावर, ज्यादा पावर इसके अंदर मिलती है विदाउट अफेक्टिंग द एफिशिएंसी। ये वाली चीज है, जब हमने कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कनेक्टर्स किया था तब उसमें ये वाली चीज हमने देखी थी कि 2 वायर ट्रांसमिशन, देयर वाज ट्रांसमिशन बट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वही वाली चीज आती है। 3 वायर इज मोर एफिशिएंट वाला आ रहा है। और इसके अलावा क्या, इट रिक्वायर्स ओनली 0.3125 टाइम्स कॉपर, जितना 2 वायर सिस्टम के अंदर लगता है। तो 2 वायर के अंदर अगर K टाइम्स K लग रहा है फॉर 2 वायर सिस्टम के लिए, अगर आपको kg ऑफ कॉपर यूज करना पड़ रहा है तो 3 वायर के लिए, 3 वायर सिस्टम के लिए 0.3125 K यूज करना पड़ेगा। तो कॉपर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो कई सारे इसके फायदे हैं। ठीक, तो इसका एक तरीका तो ये हो गया, दिस इज नोन एज 2 जनरेटर मेथड, 2 जनरेटर मेथड। और दूसरा है बैलेंसर सेट मेथड। बैलेंसर सेट ज्यादा यूज करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इसके अंदर आप क्या काम थे, यू नीड 3 डिफरेंट जनरेटर्स। इसमें डायग्राम जिस तरह बना रखा है, मेरा सजेशन ये है कि उस तरह से आप मत बनाइए, थोड़ा सा चेंज करना है। ये है। अब इसमें क्या है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। इसमें वाइंडिंग उसने यहां से बना रखी है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। ज्यादा अच्छा क्या है
कि वाइंडिंग जो है आर्मेचर के पैरेलल में बनाइए यहीं पर ही, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्लियर रहेगा कि इसके अंदर करंट कितनी आ रही है, उसके अंदर कितनी आ रही है। और इसके अलावा देन देयर इज अनदर सेट विच इज लाइक दिस इज बेसिकली द ग्राउंड। ये तो ग्राउंड खत्म हो गया और यहां पर आपने एक और लगा रखा है बैलेंसर सेट। ये है बेसिकली पूरा सिस्टम। तो बाकी सब वैल्यूज आप जानते हैं। दिस इज I1 एंड दिस इज I, देन दिस करंट इज I1 प्लस I, दिस करंट इज I1 माइनस I2, दिस इज I2, दिस इज I2 प्लस I, और इसके अलावा ये दोनों करंट दे रहे हैं I1 माइनस I2 बाई 2 और I2 माइनस I1 बाई 2। तो इसके अंदर से जो करंट जा रही है दैट इज I1 माइनस I2 बाई 2, और ये वाली जो करंट है दिस करंट इज I2 माइनस I1 बाई 2। सो I प्लस I1 प्लस I2 बाई 2, दिस करंट इज I प्लस I1 प्लस I2 बाई 2। ये वाली करंट इसके अंदर भी जा रही है। ये बेसिकली अलग अलग करंट्स की वैल्यूज हैं। दैट्स इट। बैलेंसर सेट बेसिकली ये वाला हो जाता है। दिस इज द बैलेंसर सेट मेथड। बैलेंसर सेट ऑफ ऑब्टेनिंग 3 वायर डीसी सिस्टम। 3 वायर डीसी ये वाला हो गया। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं आपके अंदर कोर्स में। एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और है, दैट इज बूस्टर्स। बूस्टर्स क्या है? दे आर सीरीज जनरेटर्स, डीसी सीरीज जनरेटर्स होते हैं। और उनका काम क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत लंबी ट्रांसमिशन सप्लाई है जिसमें इसमें अगर आपने यहां पर सप्लाई लगा रखी है और यहां पर अगर लोड लगा रखा है एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहां पर मान लीजिए आपने 200 वोल्ट दिया था, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी कम वोल्ट मिल रहा है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो लो वोल्टेज ही है, बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं है। 220 वोल्ट या 440 वोल्ट आपने दिया था, फॉर एग्जाम्पल 400 वोल्ट दिया, तो हो सकता है यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 300 वोल्ट ही मिल जाए इफ इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो आपको बीच में डीसी बूस्ट करने के लिए आपको जनरेटर लगाना पड़ता है, विच इज अ डीसी सीरीज जनरेटर। इस बेसिक पर्पज है कि लोड के साइड में लगाते हैं कि जितना ड्रॉप होना है वो वहां तक हो चुका होता है और उसके बाद फिर यहां पर उसको बूस्ट कर देते हैं। सो इट्स लाइक दिस। ये हो गया, ये इसकी सीरीज फील्ड हो गई। उसको चलाने के लिए जो प्राइम मूवर चाहिए दैट इज अ डीसी शंट मोटर, और जिसको सप्लाई आप ऐसे दे देते हैं। ये कपल्ड है। जरूरी नहीं है पावर स्टेशन बनाया जाए, इसके लिए आप ये वाला काम भी कर सकते हैं कि कहीं पर भी बीच में माउंटिंग लगा सकते हैं इसके अंदर। इसमें ट्रांसफार्मर्स काम नहीं करेंगे, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें एसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो बूस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांसफार्मर से आप सारा काम कर सकते हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर भी बेसिकली यही वाली चीज वर्क करता है, वो पैरेलल वाला वोल्टेज लेकर सीरीज में फीड कर देता है। पैरेलल से आपने वोल्टेज लिया, यहां से वोल्टेज लिया और उसको लेकर सीरीज के अंदर फीड कर दिया। मतलब क्या हो गया, अगर ये है और उसमें आपको फीड करना है तो आपने यहां पर लिया और ये लेकर करके आपने सीरीज में फीड कर दी। ये बेसिकली तरीका होता है बूस्टर ट्रांसफार्मर का। मतलब बात क्या करनी है इसके अंदर कि आपको इसके अंदर तो ये काम कर रहे हैं कि जनरेटर से आप डीसी जनरेटर अलग से चला रहे हैं और उससे वोल्टेज इसके अंदर सीरीज में डाल रहे हैं। इसमें सीरीज में बेसिकली वोल्टेज डालना होता है, ये वाली चीज चाहे जैसे भी डाल ले। इसके अंदर आपने इसी में से वोल्टेज लिया, अप्रोप्रिएट टर्न्स रेशियो इसके अंदर रख दिया जो इसके अंदर सूटेबल अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, सीरीज में वोल्टेज बूस्टअप हो गया। ठीक, इसमें लास्ट एक टॉपिक तो नहीं है, वो एक पार्ट है, दैट इज एसी डिस्ट्रीब्यूशन। एसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यूमेरिकल इसमें मैंने डाला हुआ है आपके
उसमें। हालांकि वो करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डीसी वाले करते हैं, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एसी क्वांटिटी जिस टाइम आप हैंडल कर रहे हैं तो उनके अंदर फेजर्स मतलब मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज एंगल्स, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है और उनमें प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करना आना चाहिए। क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एसी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें दो लोड लगा रखे हैं एट पॉइंट ये बी एंड सी। पॉइंट बी पे जो लोड लगा हुआ है दैट इज 60 एम्पियर्स, 60 एम्पियर्स 0.8 लैग, दिस इज I1 and I2 is equal to 120 amperes 0.8 लैग। इसके अलावा वोल्टेज एट C is maintained at 400 वोल्ट, दिस maintained at 400 वोल्ट। 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट को AC फेजर के अंदर कैसे लिखेंगे, A प्लस जेबी के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बीसी सेक्शन बीसी की जो इंपीडेंस है दैट इज 0.08 प्लस जे 0.12 ओम्स, इसकी है 0.04 प्लस जे 0.08 ओम्स। ये 120 एम्पियर्स 0.8 लैग है, इसको आप ए प्लस जेबी के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे और 400 कैसे लिखेंगे। ये वाले काम अगर आपने कर लिया तो सारा काम हो गया। 120 एम्पियर्स 0.8 लैग, 0.8 लैग का मतलब बेसिकली क्या है, cos फाई इज इक्वल टू 0.8 लैग। ठीक है, लैगिंग के लिए ए माइनस जेबी यूज करते हैं। ए माइनस जेबी भी क्या है ये बताता हूं, साइन थीटा मतलब साइन फाई माइनस जे कॉस फाई यूज करते हैं, नहीं कॉस फाई माइनस जे साइन फाई, सॉरी कॉस फाई माइनस जे साइन फाई, ये होता है लैगिंग के लिए। ये वाला होता है लैग के लिए, लीड के लिए कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। क्यों, हाँ दैट्स करेक्ट। तो उसका यहां पर क्यों ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, लैगिंग और लीडिंग से क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज में, ये फेजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कॉस थीटा जे साइन थीटा का मतलब कि यहां पर क्या है, ये जो एक्सिस होती है इस एक्सिस में क्या होता है, यहां से लेकर के अगर ये वाली आर एक्सिस है तो इस साइड में आप ऊपर वाली साइड में और नीचे वाली साइड में, नीचे वाली साइड में आप क्या दिखाते हैं, नीचे वाली साइड में दिस इज बेसिकली XL इंडक्टिव, नीचे वाली साइड में XL आता है, ऊपर वाली साइड में XC होता है और इनका जो पूरा टोटल रिजल्टेंट होता है दैट इज XL माइनस XC। और नहीं, अगर ये वाला इस साइड पॉइंट है दिस इज XC दिस इज XL। ठीक है ना, अगर उल्टी साइड लेके चल रहे हैं लैगिंग, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है भाई, ये वाली चीज समझ लीजिए। अगर ये भी है, अगर ये I है देन दिस इज IR, अगर ये I है देन दिस इज IL, और अगर ये I जा रहा है देन दिस इज IC। ठीक है, तो उसी तरीके से XL माइनस XC जिस टाइम आप निकालते हैं तो वो बेसिकली ये वाली चीज हो जाती है कि लैगिंग वाला पार्ट और लीडिंग वाला पार्ट। तो इसलिए एक साइड में अगर चल रहा होता है, लैगिंग चल रहा होता है देन यू टेक माइनस साइन थीटा, नेगेटिव साइड में नेगेटिव एक्सिस आ गई, और अगर पॉजिटिव साइड में चल रहा होता है दैट इज लीडिंग, इसका मतलब पॉजिटिव प्लस जे साइन थीटा, इस साइड वाला आ जाता है। ठीक है, 400 को अगर ए प्लस जेबी के फॉर्मेट में करना पड़ेगा दैट इज 4 इंटू 1 प्लस जे 0, इसका मतलब दिस इज 400 प्लस जे 0, ये हो जाता है। ठीक है, ये तरीका है। जे 0 ऐसा है क्योंकि पूरी रियल एक्सिस पर है, इमेजिनरी एक्सिस पर कुछ भी नहीं है। दिस 400 वोल्ट्स 400 वोल्ट है, तो ये तरीका हो जाएगा। ये आपको मिल गया 0.8 लैग है तो साइन थीटा साइन फाई कितना हो जाएगा 0.6, दैट्स करेक्ट। तो इसका जब आप वो बनाएंगे फेजर, तो इसका फेजर बनेगा 120 इंटू 0.8 माइनस जे 0.6। इसमें है, इसका बनेगा 60 इंटू 0.8 माइनस जे 0.6। और अगर आपको 0.8 का 0.6 याद नहीं भी आए तो भी आप इससे निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। 0.8 अगर cos फाई है तो उससे sin फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले फाई निकाल लीजिए, फाई से sin फाई की वैल्यू निकाल, ये चीज आएगी। तो BC के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सेक्शन BC के अंदर वोल्टेज ड्रॉप दैट इज इक्वल टू दिस इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट। तो 120 इंटू 0.8 माइनस जे 0.6
दिस बेसिकली I2 और इसके अंदर दिस इज Z2, लेट अस कॉल दिस Z2, दिस Z1। तो Z2 into I2, Z2 into I2, दिस इज द ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन BC, ये हो जाएगा। इसमें जिस टाइम आप 400 प्लस J0 जिस टाइम ऐड कर देंगे तब आपको V वाला पॉइंट मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है, कुछ खास टफ चीज नहीं है, बस खाली AC क्वांटिटीज है तो Z2 into I2 करना आपको आना चाहिए। AC क्वांटिटीज जो है उनको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में दैट प्लस 400 प्लस J0 जिस टाइम कर देंगे तो आपको ये वाला वोल्टेज मिल जाएगा। और दिस वोल्टेज प्लस इसके अंदर जितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, दिस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू दिस इंपीडेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इसका वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा और ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज विल गिव यू द वैल्यू फॉर ये तरीका। ठीक, AC क्वांटिटीज को खाली मल्टीप्लाई और ऐड करना आना चाहिए आप लोगों को, इसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं है।